अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए के कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोग जो है वो चैप्टर हमारा चल रहा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 15 है और उसका लास्ट टॉपिक था हमारा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस जो है वो होती क्या है और रेजिस्टेंस का हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था, सही है। तो हमने ओहम्स लॉ को भी डिस्कस किया था। अच्छा, हमने यूजेस नहीं पढ़े कि रेजिस्टेंस है उसके यूजेस क्या होते हैं और ये रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले एक बात तो ये ध्यान में रखने कि रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी की अपनी भी होती है, सही। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास अगर कॉपर की वायर है और एक आपके पास सिल्वर की वायर है, तो सिल्वर जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना कि कॉपर है। कंडक्टर तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना कि कॉपर है। तो आपके पास सिल्वर जो है उसकी वो जो है रेजिस्टेंस वो कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा होगी, यानी कि जितना अच्छा आपके पास कंडक्टर है उतनी रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी। तो रेजिस्टेंस आपके पास अगर कम होगी तो करंट उतना अच्छे से फ्लो करेगा, सही है। तो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास रेजिस्टेंस के। ये चीज़ मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम ये पढ़ने जाएंगे कि रेजिस्टेंस जो है इसका यूज़ कहाँ होता है और इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं। जिस तरह हमने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल, इसी तरह एज इट इज हम लोग जो है वो कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के भी कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसके यूजेस पढ़ लेते हैं कि यूजेस इसके यूज होती कहाँ पे, यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज तो ये कि रेजिस्टेंस जो है कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी वायर हो उसकी अपनी तो होती है, लेकिन रेजिस्टेंस को हम लोग खुद भी यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास मिसाल ले लो, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 जो है वो एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको 50 एम्पेयर का करंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए 20 एम्पेयर का करंट, सही है। आपके पास 50 एम्पेयर का करंट है, आपको चाहिए कि आप उसको कम करके उसको रिड्यूस करके किससे कर दो, 20 एम्पेयर का करंट कर दो। तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है हमने ये चीज पढ़ी है कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि आपको अगर करंट को रोकना है, करंट को फ्लो होने से रोकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, सही है। तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे। तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो आपके पास जो 50 एम्पेयर करंट था वो कम हो जाएगा, सही है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग खुद भी यूज करते हैं। अब हम पैरेलल यूज करते हैं, हम सीरीज में यूज करते हैं, तो वो हम लोग जो है वो जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उस समय पता चल जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है या सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये मैं चीज आपको बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपके पास कम होती है। ये चीज अभी हम जब ड्राइव करेंगे तो फार्मूला तो हम लोग इससे भी प्रूव कर लेंगे, सही है। जिस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास कैपेसिटेंस ज्यादा थी और सीरीज में कैपेसिटेंस कम थी, तो इसमें रेजिस्टेंस में क्या होगा, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होगी और सीरीज में ज्यादा होगी। तो ये चीज हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस के यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस जो है वो यूज कहाँ होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 114 पे कि रेजिस्टेंस इज आल्सो यूजफुल इन थिंग्स लाइक ट्रांजिस्टर, रेडियोस एंड टीवी सेट, सही है। तो आपके पास पुराने जमाने में जो टीवी आते थे और आपके पास रेडियो आते थे उसमें अक्सर जो है वो रेजिस्टेंस का यूज होता था, सही है। कि जब भी आपको वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन करना होता था तो आप क्या करते थे, आपके पास इस तरह से एक बटन होता था, आप उसको यूं घुमाते थे तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता था, और इस तरफ घुमाते थे एंटी क्लॉकवाइज तो आपके पास जो है वॉल्यूम जो है वो डाउन होता था, यानी कि आवाज जो है वो कम आती थी। उससे होता यह था कि जब आप वॉल्यूम अप करते थे तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती थी। तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट जो है वो कम फ्लो होगा, तो करंट जब कम फ्लो होगा तो आपके पास आवाज जो है वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाएगा। इसी तरह जब आपको वॉल्यूम अप करना होता था, जब वॉल्यूम आप अप करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो आवाज ज्यादा होगी। वॉल्यूम डाउन करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और आपके पास जो है आवाज जो है वो कम हो जाएगी, सही है। तो इस तरह से आपके पास रेडियो और टीवी में आपके पास रेजिस्टेंस का पहले यूज होता था। सपोज यू वांट टू लोअर द वॉल्यूम, वही बात आपके पास एज इट इज लिखी हुई है कि सपोज यू वांट टू लोअर द वॉल्यूम इन योर टीवी, आप अगर टीवी में आवाज को वॉल्यूम कम करना चाहते हो, you turn the volume knob and the sound gets quieter, but how does it happen? तो ये किस तरह से होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जब आप वॉल्यूम अप का बटन वॉल्यूम अप करते हो, उसको आगे उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, वॉल्यूम डाउन करते हो तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और करंट कम फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपके पास आवाज जो है वो भी कम हो जाती है, सही है। तो वही चीज एज इट इज इसमें लिखी हुई है। तो आपके पास ज्यादातर लाउड स्पीकर में, टीवीज वगैरह में, ट्रांजिस्टर वगैरह में आपके पास जो है वो ये रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादातर यूज होती है, सही है। तो सर्किट में भी इसका यूज होता है। सर्किट की जितनी भी चीजें, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं और उसका जो सर्किट होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो हम आगे जो है चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सही है। तो अब यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस कहाँ और क्यों यूज होती है। अब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन,
नंबर 2 इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है। तो मैं यहाँ बीच में एक तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन करवाऊंगा और एक तरफ पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाऊंगा, ताकि आपको साथ साथ दोनों का फर्क पता चल सके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से कैपेसिटेंस में था उसी तरह यहाँ पे भी सीरीज और पैरेलल है। तो एक तरफ हम क्या करेंगे सीरीज और एक तरफ पैरेलल। तो इस तरफ हम क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस तरफ जो हम क्या करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक चीज और याद रख लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन को आप क्या करते हो वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है आपके पास वो डिवाइड होता है, सही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं वोल्टेज डिवाइडर, सही है। अच्छा, और दूसरी बात कि रेजिस्टेंस जो है उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, क्योंकि हम जब भी हम कोई डायग्राम बनाएंगे रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की, तो हम उसको डिनोट किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो डायग्राम है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी से डायग्राम है कि आप इस तरह से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हो कि आपको जब भी कोई रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना है तो आप इसकी तरह ये वाला सिंबल बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप आर लिखो, जरूरी नहीं है कि आप पूरी जो है वो रेजिस्टेंस जो है उसकी डायग्राम बनाओ। आप ये सिंबल बना दिया तो आप जो आपके पास एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपने रेजिस्टेंस की डायग्राम बनाई है। और एक और तरीका भी होता है इसका, वो ये होता है कि इस तरह से आप जो है वो रेजिस्टेंस को बनाते हो। तो ये भी आपके पास रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टर जो है आपके पास उसकी मुख्तलिफ जो है वो किस्म की शेप होती है। तो इस तरह से भी बना सकते हो आप और इस तरह से भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा ईजी है, तो हम ये वाली डायग्राम ये जो है बना लेंगे और इसको फिलहाल रहने देंगे, सही है। तो दो तरीके हैं, आपके दो शेप हैं जिससे आप रेजिस्टेंस को डिनोट करते हो। अच्छा, सबसे पहले आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखने की कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास करंट जो है वो सेम रहता है और आपके पास रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज है वो आपके पास डिफरेंट होता है, क्योंकि जब वोल्टेज डिवाइडर है ना, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वोल्टेज कम या होगा या ज्यादा होगा। तो वैसे तो कम ही होता है, क्योंकि जब कोई चीज डिवाइड होती है तो जाहिर सी बात है वो कम ही होती है, सही है। तो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगा, इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। और आपके पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें आपके पास वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, करंट डिफरेंट होगा। ये चीज हम कैपेसिटेंस के जब कॉम्बिनेशन कर रहे थे उसमें आपको बताई थी कि करंट किस तरह से सेम रहता है, सही है। तो हम इसको लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट क्या है इसका कि सेम करंट सेम रहेगा और आपके पास डिफरेंट क्या होगा वोल्टेज चेंजेस। आपका वोल्टेज चेंज होगा और करंट सेम रहेगा। इसी का उलट इसमें होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सेम करंट था तो यहाँ पे क्या होगा सेम वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। और नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज चेंज हो रहा था, सही है, और यहाँ पे वोल्टेज सेम है और यहाँ पे आपके पास करंट जो है वो सेम था, यहाँ पे करंट चेंज होगा। तो आप करंट जो है वो हम लिख देंगे करंट चेंजेस। तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो चेंज होगा। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन में होगा क्या कि हमने अभी जो है वो रिसेंटली ओहम्स लॉ डिस्कस किया, सही है। तो ओहम्स लॉ क्या होता है हमारे पास V = IR, V = IR, ये हमने रिसेंटली जो है वो डिस्कस किया। ये ओहम्स लॉ का जो है फार्मूला, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट और R फॉर रेजिस्टेंस। अब हमने ये चीज चेक करनी है कि हमारे पास जो है वो जो चीज डिफरेंट है ना, आपको जो चीज डिफरेंट है उस चीज का आप सम निकालोगे, क्योंकि आप उस चीज के आप इक्विवेलेंट निकालोगे। यानी कि इक्विवेलेंट कैसे आता है कि अगर मैं बोलूं भाई कि मेरे पास 3 दोस्त हैं और एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए और एक के पास 15 रुपए, तो मुझे कोई बोलता है भाई इक्विवेलेंट तीनों के पैसे कितने, तो मुझे तीनों का सम करना पड़ेगा। मैं 5 में 10 प्लस करूंगा 15 और 15 में 15 प्लस करूंगा तो 30। मैं बोलूंगा भाई इक्विवेलेंट पैसे मेरे पास 30 रुपए, यानी कि मेरे तमाम दोस्तों के पास इक्विवेलेंट पैसे कितने 30 रुपए। इसी तरह अगर कोई सर्किट है या कोई भी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस आपके पास लगी हुई है और कोई आपसे पूछता है कि भाई उसका इक्विवेलेंट निकालो, सही है, तो आप उससे ये पूछोगे भाई कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगी हुई है सीरीज में लगी हुई है।
अगर पैरेलल में लगी हुई है तो उसके लिए आप अलग इक्विवेलेंट निकालोगे, और आपके पास सीरीज में लगी हुई है तो उसके लिए अलग निकालोगे। जब वो बोलेगा कि पैरेलल में लगी हुई है तो आप बोलोगे कि भाई पैरेलल में लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके पास वोल्टेज सेम है, तो आप करंट का इक्विवेलेंट निकालोगे। और जब आपको बोलेगा कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, तो आप वोल्टेज का जो है वो इक्विवेलेंट सम निकालोगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे कि फॉर इक्विवेलेंट हमारे पास जो चीज डिफरेंट है वो क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है ना, तो हम लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट वोल्टेज, फॉर इक्विवेलेंट वोल्टेज। इक्विवेलेंट वोल्टेज के लिए क्या होगा कि जितने भी वोल्टेजेस है उनका हमें सम करना पड़ेगा, सही है। तो हमारे पास V यहां पे आ जाएगा छोटा सा E क्या डिनोट कर रहा है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज, सही है। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3 क्या है, इसकी छोटी सी हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ये V1 V2 V3 आ कहां से रहा है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने एक सर्किट बनाना है, इसको हमने किया हुआ बैटरी से कनेक्ट, ये आ गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, सही है। अब हमारे पास कितनी किस्म की रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि सीरीज वाइज जो आपके पास लगे होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव है वो एक एंड से कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो है वो दूसरे एंड से कनेक्ट होगा। तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है, फॉर एग्जांपल बुक में हमारे पास 3 सपोज की हुई है, तो हम भी क्या करेंगे 3 सपोज करेंगे। तो हमने ये 3 रेजिस्टेंस बना दी, सही है। इसको हमने बोल दिया R1, इसको हमने बोल दिया R2 और इसको हमने बोल दिया R3, सही है। अच्छा, अब हमारे पास वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है, करंट सेम है, तो करंट तीनों के लिए सेम होगा। जो I1 होगा, जो I2 होगा, जो I3 होगा, वो तीनों जो है वो I होंगे, सही है। तो आपके पास जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है, तो ये V1 होगा, ये V2 होगा और ये V3 होगा, और करंट जो है वो आपके पास जो है वो सेम है, यानी कि जो I1 जो है वही I2 है, वही I3 है, सही है। करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। अच्छा, हमने ये डायग्राम बना दी। अब हमने क्या किया फॉर इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज के लिए हमने क्या किया कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों का हमने सम कर दिया, सही है। अब हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है हमसे, ओहम्स लॉ कहता है आपके पास कि V यानी कि वोल्टेज है वो बराबर है IR के, यानी कि अगर आपको वोल्टेज पता करना है तो आप करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, तो आपके पास वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि अगर V बराबर है IR के, सही है, तो VE बराबर होगा IRE के, क्योंकि I तो सेम है, I तो सेम है ना, I के साथ E लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि I जो I1 है वही I2 है, वही I3 है। तो R हमारे पास डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे VE बराबर है IRE के। अगर VE बराबर है IRE के तो V1 बराबर होगा IR1 के, जाहिर सी बात है V1 बराबर होगा IR1 के, और इसी तरह V2 बराबर होगा IR2 के, और V3 जो है वो बराबर होगा IR3 के। V1 बराबर है IR1 के, V2 बराबर है IR2 के, और V3 बराबर है IR3 के। ये हमें जो है वो पता चल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको पुट करना है इन इक्वेशन में, क्योंकि हमें पता है कि I जो है वो बराबर है I1 के, और वो बराबर है I2 के, और वो बराबर है I3 के। तो हमने I को छेड़ना ही नहीं, क्योंकि I जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। तो जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट नहीं है उसको हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यूज के V1 V2 V3 हमने निकाल दिया। अब इस V1 V2 V3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, इक्वेशन नंबर A बोल लो, सही है। मैं इसको इक्वेशन नंबर A बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहो 1 बोल लो, B बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर A बोल दिया। अब मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग VE V1 V2 एंड V3, इन तमाम की वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर A में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का, सही है। तो पुटिंग VE V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन A, मैं इनको इक्वेशन नंबर A में पुट करने जा रहा हूं, सही है। तो इक्वेशन नंबर A में जब मैं उसको इनको पुट करने जाऊंगा तो मेरे पास जो VE है उसकी जगह आ जाएगा IRE, जाहिर सी बात है कि VE बराबर VE जो हमारे पास VE था वो बराबर था IRE के, तो VE की जगह आ जाएगा IRE, सही है। इसी तरह V1 की जगह आ जाएगा IR1, तो यहाँ पे आ जाएगा IR1। अच्छा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, V2 की जगह आ जाएगा IR2
टू, V2 बराबर है IR2 के, और V3 बराबर है IR3 के। सही है। अब इन सब का हमने सम करना है। अब हमारे पास इन तीनों में अगर आप गौर करें तो I जो है वो तीनों में सेम है, तो हम I जो है वो तीनों से कॉमन निकाल सकते हैं। तो IRE हमारे पास बराबर हो जाएगा, I हमने कॉमन निकाल लिया। जब I कॉमन निकालेंगे यहाँ से R1 बचेगा, प्लस यहाँ से R2 बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास R3 बच जाएगा। सही है। अच्छा, इस I से I जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करके काट दो, लेकिन मैंने इनको सिंपली यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला ड्राइव हुआ है, और वो हुआ है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो हुआ है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपके पास तमाम जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, उन सबको आपको सम कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस दिस फार्मूला शोज दैट द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सीड्स। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है हमेशा जो है वो बढ़ती है। तो ये लाइन हम पॉइंट लिख देते हैं कि हेंस इट shows that the resistance increases। रेजिस्टेंस बढ़ती है, कहां बढ़ती है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसका फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। सही है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड होगी। सही है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसमें आपके पास वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, और आपके पास करंट जो है वो डिफरेंट रहता है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट था, तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाला सबसे पहले। VE बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है। तो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज सेम है, तो हमें वोल्टेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो V होगा वही V1 भी होगा, वही V2 भी होगा, और वही V3 भी होगा। सही है। तो हम इस सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट है। हमारी बैटरी है, सही है, उसके साथ जो है वो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। सही है। अच्छा, आपके पास जो वोल्टेज है वो तीनों में सेम आ रहा है। अब वो सेम किस तरह से आ रहा है वो डायग्राम से हमें पता चल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास 3 रेजिस्टेंस। सही है। अच्छा, इसको हमने पहली वाली को बोल दिया R1, इसको हमने बोल दिया R2, और इसको हमने बोल दिया R3। सही है। अच्छा, R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, I1 होगा, तो ये हो जाएगा I1। और इस R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2, और R3 में जो हो रहा है वो R3 हो जाएगा हमारे पास। एक चीज हमारे पास कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है, वो हमारे पास वोल्टेज है, वो कांस्टेंट है, यानी कि जो I होगा वही I1 भी होगा, सॉरी वोल्टेज V, जो V होगा वही V1 भी होगा, वही V2 भी होगा, और वही V3 भी होगा। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले करंट हमारे पास हमें पता है डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, फॉर इक्विवेलेंट करंट। सही है। फॉर इक्विवेलेंट करंट I, करंट हम नोट करते हैं I से, तो हमने लिख दिया फॉर इक्विवेलेंट करंट I। तो करंट I का हमने इक्विवेलेंट निकालना है। तो अभी बता चुका हूं मैं आपको कि इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, कि आपको तमाम का सम करना पड़ेगा। सही है। तो हमने क्या करना है, तमाम रेजिस्टेंस का सम करना है, जितना उनमें करंट फ्लो हो रहा है उन सबका सम निकालना है। तो सम का मतलब होता है प्लस करना। तो हमारे पास IE यानी कि इक्विवेलेंट करंट बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। सही है। I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमने क्या करना है कि हमने ओहम्स लॉ अभी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ओहम्स लॉ को ड्राइव करना है I के लिए, यानी कि करंट के लिए इसको ड्राइव करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक। सही है। ओहम्स लॉ के मुताबिक आपके पास V इक्वल होता है I R के। सही है। V इक्वल होता है I R के, और अगर हम यहाँ पे VE लिखेंगे तो हमारे पास I R E हो जाएगा, और I के साथ भी E आ जाएगा, और आपके पास V, आपके पास E है ना, VE यानी इक्विवेलेंट वोल्टेज है, और इक्विवेलेंट वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है, तो VE लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस फार्मूले को पहले ड्राइव करवाओ I के लिए। सही है। तो हमारा V इक्वल है I R ही हम रहने देते हैं, V इक्वल है I R के।
हमें क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए ना, तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो ऐसी बन जाएगी कि आपके पास आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर के। सही है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो गया, तो आई बराबर होगा वी अपॉन आर के। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट करंट की, तो आई ई आपके पास बराबर होगा, वोल्टेज जो सेम है, वोल्टेज के साथ ई लगाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ई हम लगा सकते हैं, क्योंकि आई ई बराबर होगा वी अपॉन आर ई। क्योंकि रेजिस्टेंस में जो फर्क पड़ेगा, ऐसी बात है, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ ना, तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, सीरीज में अलग होगी और पैरेलल में अलग होगा। तो आई ई बराबर होगा वी अपॉन आर ई के। अगर आई ई बराबर है वी अपॉन आर ई के, तो आई वन बराबर होगा वी वन अपॉन आर वन के। लेकिन हमें पता है कि V1 तो वही है जो V है, तो V1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो हमने V अपॉन R1 लिख दिया। अच्छा, इसी तरह से I2 किसके बराबर होना चाहिए, I2 बराबर होगा V अपॉन R2 के, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, और I3 हमारे पास बराबर होगा V अपॉन R3 के। तो ये तीनों चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन नंबर, उसको ए का नाम दिया था, यहाँ पे हम बी का नाम भी दे दो, ए का नाम दे दो, जेड का नाम दे दो, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे दो, आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, आपने कोई भी नाम दे दिया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दिया। सही है, अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन नंबर बी में वैल्यूज पुट करूंगा, किसकी, आई ई की वैल्यू पुट करूंगा, I1 I2 और I3। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं कि पुटिंग आई ई, I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन बी। अब इनकी वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर बी में पुट करने जा रहा हूं। सही है, तो इक्वेशन नंबर बी क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर बी है मेरे पास, इक्वेशन बी बिकम्स, इक्वेशन बी है आई ई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है। अच्छा, आई ई की जगह क्या आएगा, आई ई की जगह आ जाएगा वी अपॉन आर ई, तो उसकी जगह आ गया वी अपॉन आर ई। इसी तरह से I1 की जगह आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह आ जाएगा V अपॉन R2। सही है। अच्छा, I3 की जगह आ जाएगा V अपॉन R3। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जो है वो तीनों में कांस्टेंट आ रहा है ना, वोल्टेज तीनों में सेम है, तो हम यहाँ से V को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे V को कॉमन निकाल लूँ, V को जब मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ से, सही है, तो जब ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो जाहिर सी बात है 1 बचेगा ना, तो V को जब आप दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे तो V वन जा आपके पास V आ जाएगा, तो जब दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, V आ जाएगा, तो 1 अपॉन R1 बच जाएगा। यहाँ से V कॉमन निकाला तो 1 अपॉन R2, और जब यहाँ से V कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन R3 बचेगा। सही है। अच्छा, इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, वो किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो आपके पास होगा 1 अपॉन आर ई बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इससे एक चीज जो है वो प्रूव हो गई, इससे एक ये चीज प्रूव हो गई कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस हमेशा वो ज्यादा होगी। वो किस तरह से पता चल रहा है, हमें इस तरह से पता चल रहा है कि ये जो है वो रेसिप्रोकल है। सही है, आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल करना होगा। तो आपको पता है कि जब भी वैल्यूज डिवाइड में होती हैं तो उनका आंसर जो है वो छोटा आएगा, यानी कि इनका आंसर कम आएगा। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करके चेक भी कर लो तो आपको बस इसमें हमेशा वैल्यू कम आएगी और इसमें वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में और कम होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लिख देते हैं हेंस इट शोज दैट द रेजिस्टेंस decreases in parallel कॉम्बिनेशन। सही है, ये तो हमने चेक कर लिया, हमने जो है वो दो फार्मूले जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के ड्राइव कर लिए। अब हमने ये चीज चेक करनी है कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो जो आपके पास रेजिस्टेंस यूज कहाँ होती है और कैसे होती है, और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती क्यों है। सही है, तो हमने जो इसके फार्मूले दो ड्राइव कर लिए पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के। अच्छा, हमने कॉम्बिनेशन तो डिस्कस कर लिए पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जब आप किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हो और सीरीज कनेक्ट करते हो तो आपके पास क्या एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, और डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान क्या होते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, किसके होंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सही है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन में फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। सही है, जाहिर सी बात है आप कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल सीरीज तो कोई ना कोई फायदा भी होगा, कोई ना कोई नुकसान भी होगा। सही है, तो यहां पर हम लिखते हैं पैरेलल और यहाँ पे हम लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। सही है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास अगर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ बल्ब या नंबर ऑफ लाइट्स या कुछ भी आपके पास एलईडीज कोई भी चीज़ आपके पास कनेक्ट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आपके पास सीरीज में कनेक्ट है तो आपके पास अगर एक खराब हो गया, बीच में से एक फ्यूज हो गया, एक जल गया, तो आपके पास आगे के तमाम जो है वो बल्ब या कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो नहीं चलेगा। यानी कि आपने 100 नंबर ऑफ बल्ब सीरीज में कनेक्ट किए हुए और आपके पास एक बल्ब बीच में खराब हो गया तो आगे के तमाम बल्ब आपके पास नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास ये होता है। और पैरेलल का हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास बहुत सारे बल्ब हमने एक साथ जलाने हो तो हम क्या करना पड़ेगा, हर किसी का अलग अलग स्विच लगाना पड़ेगा, हर किसी का अलग अलग बटन लगाना पड़ेगा, हर किसी को बार बार अलग अलग जो है बंद करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास मस्जिदों में होता है कि आपके पास जो है 50 से 100 बल्ब लगे होते हैं। सही है, और वो तमाम पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि जाके तमाम जो है वो बल्ब को ऑफ करना पड़ता है। सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में आप अगर एक तार निकालोगे, एक जो है आप सिंगल तार होती है उस तार को अगर आप निकाल दोगे तो तमाम बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तमाम से इलेक्ट्रिसिटी जो है बंद हो जाएगी और तमाम बल्ब जो है वो बंद हो जाएंगे। तो हमें जो है वो ज़्यादा स्विच ऑफ नहीं करने पड़ेंगे, एक बारी तार खींच के तमाम बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएंगे। तो उसको डिस्कस करते हैं ज़रा बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इट एम्प्लॉयड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स और लाइट नीड टू बी यूज्ड एट द सेम टाइम। तो वही वाली बात कि जब भी आपको अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स और लाइट एक टाइम एक साथ जलानी होती है, ज़्यादातर तो हमने शादी हॉल्स में देखा कि बहुत सारे बल्ब जो है वो कनेक्ट होते हैं, उनका रोज़ का काम होता है ना, उनको जाहिर सी बात है रोज़ कहीं भी डेकोरेशन करनी होती है तो बहुत सारे बल्ब रोज़ चाहिए होते हैं, तो क्या करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह नंबर 2 है हमारे पास, तो हम इसका एडवांटेज लिखते हैं यहाँ पे कि हेल्पफुल टू ऑपरेट लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स और लाइट। सही, तो ऑपरेट करने में हमें आसानी होती है जब बहुत सारे हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब या लाइट्स एक साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। नंबर 2 है हमारे पास बिकॉज द सर्किट रिसीव लेस करंट इट इज सेफर। अच्छा, अब हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये हम लोगों ने अभी चीज पढ़ी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास जो है वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। सही है, तो वोल्टेज आपके पास डिवाइड हो रहा है और इसका मतलब ये है कि आपका वोल्टेज जाने की पोर्शन होता है करंट के। सही है, तो करंट जो है आपके पास वो कम होगा, करंट जो है आपके पास कम होगा। तो जब करंट कम होगा तो आपके पास जो है वो चीज़ सेफ हो जाती है, यानी कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा करंट होता है जाहिर सी बात है आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो जितना कम करंट होगा आपके पास वो चीज़ उतनी ही सेफ होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है बिकॉज द सर्किट रिसीव लेस करंट, तो आपके पास पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट लेस होता है तो ये चीज़ आपके लिए सेफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट में कि लेस करंट और ये क्या होता है हमारे लिए सेफ होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेफ है। तो हमारे लिए सेफ होता है जब करंट कम है, जाहिर सी बात है ये चीज़ हमारे लिए सेफ है, यानी कि ज़्यादा करंट होगा तो हमें जाहिर सी बात है ज़्यादा जो है खतरा होगा करंट लगने का। अच्छा, नंबर 3 इसका एडवांटेज है बिकॉज ऑल द बल्ब्स लाइट्स एंड अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इट इज इजियर टू टर्न देम ऑन और ऑफ। तो वही वाली बात कि आपके पास सारे सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो आप उनको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना आसान है, यानी कि एक आप स्विच लगाओ सारे ऑन हो जाएंगे, वही स्विच आप निकाल दो तो आपके पास तमाम जो है वो बंद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इजी टू टर्न ऑफ और ऑन, तो ऑन करना भी आसान है और ऑफ करना भी आसान है। तो ये होगा इसके हमारे पास चंद एडवांटेजेस किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के।
ये हमारे पास एडवांटेजेस होगा, सही है। और हम अब डिस्कस करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि जब भी आपके पास कोई भी बल्ब बीच में से खराब हो गया है, कोई भी तार अगर बीच में जल गई या डैमेज हो गई, तो आपके पास आगे की कोई भी बल्ब या आगे कोई भी लाइट जो है वो नहीं जलेगी, सही है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, नो सिंगल अप्लायंस मे बी टर्न ऑफ सेपरेटली, सही है। तो ये चीज़ आपके पास सोचने वाली है कि अगर आपको एक बल्ब बंद करना हो, आप चाहते हो भाई कि एक कमरे का, आपके पास अगर घरों में वायरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन की हुई भी होती, सही है। अगर आप चाहते हो कि भाई एक कमरे में मैंने सोना है और उसमें जो है बल्ब बंद चाहिए मुझे, और दूसरे कमरे में आपका भाई जो है वो पढ़ रहा है, तो उसको बल्ब ऑन चाहिए और आपको ऑफ चाहिए, तो आप अगर अपने कमरे का बंद करते हो बल्ब, तो दूसरे कमरे का भी बंद हो जाएगा, सही है। तो उससे जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी कि आपको ज़रूरत है रोशनी की, तो अगर वो बंद कर रहा है तो आपका बल्ब भी बंद हो रहा है, और उसको ज़रूरत है कि उसको आप अंधेरा चाहिए, बल्ब ऑफ चाहिए, और आपने अगर ऑन किया हुआ तो उसका भी ऑन है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यू can't ऑफ और ऑन एनी सिंगल अप्लायंस। तो आप अलग अलग करके किसी भी अप्लायंस को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने एक ऑफ कर दिया तमाम ऑफ हो जाएंगे, एक ऑन कर दिया तमाम ऑफ हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके पास ये होता है, सही है। ये हो गया अप्लायंस, सही है। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्किट विल नॉट फंक्शन इफ वन कॉम्पोनेंट इज फ्यूज और क्विट ऑपरेटिंग, सही है। तो ये सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आपके पास बीच से कोई भी तार डैमेज हो गई, कोई भी चीज़ आपके पास फ्यूज हो गई, या कोई भी आपके पास अप्लायंस जल गया, तो आगे के तमाम काम नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज किसका है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसी तरह थर्ड वन है हमारे पास, बिकॉज द वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने अभी ये चीज़ पढ़ी कि आपके पास वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज चेंज होता है, करंट चेंज नहीं होता। वोल्टेज चेंज होता है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बिकॉज द वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए हम लोग उसको वोल्टेज डिवाइडर भी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था। बिकॉज द वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज और कॉम्बिनेशन, नॉट ऑल द कॉम्पोनेंट्स रिसीव द सेम वोल्टेज। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ होती है कि आपके पास अगर बहुत सारे बल्ब लगे हुए ना, 50 बल्ब लगे हुए, 100 बल्ब लगे हुए, तो बहुत सारी जगह पे आपने ऐसा देखा होगा कि आपके पास जो एंड के बल्ब होते हैं ना, वो नहीं जल रहे होते। एंड के बल्ब नहीं जल रहे होते, शुरू के बिल्कुल सही जल रहे होते हैं, बीच के भी सही जल रहे होते हैं, लेकिन एंड वाले वो जल नहीं होते। अब क्यों नहीं जल रहे होते? कि आपको वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। आपके पास वोल्टेज अगर ये एक अप्लायंस है, उसमें आ रहा है, उससे इसमें आ रहा है, उससे इसमें आ रहा है, तो वोल्टेज आपके पास डिवाइड हो रहा है। समझ लो अगर यहाँ पे 15 वोल्ट है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 15 वोल्ट पूरे आएंगे, यहाँ पे 13 वोल्ट आ सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट आ सकता है, यहाँ पे 10 वोल्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यानी कि वोल्टेज कम हो रहा है। तो जब वोल्टेज कम हो रहा है तो आपके पास जो एंड के अप्लायंस है वो मे भी ना जले, सही, उनमें इतना वोल्टेज ना पहुंचे कि वो जो है आपके पास काम कर सके। तो अक्सर ऐसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि आपके पास शुरू के बल्ब वगैरह, एलईडीज वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन एंड वाले नहीं चल रहे होते। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आपके पास जो है, अगर आप यानी कि एक रूम में अगर आप बल्ब चाहते हो बंद करना, तो उसमें बंद कर सकते हो, दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे में ऑन करना चाहते हो तो पहले का ऑफ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है, सही है। जिस तरह से आपको अगर मोबाइल चार्ज पे लगाना है, सही है, मोबाइल अगर आपने ऑफ किया तो आपका पंखा ऑफ नहीं होगा, पंखा ऑन रहेगा, क्योंकि पंखा जब वो पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट नहीं है, सही है। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट होता तो अगर आप मोबाइल का स्विच ऑफ करते तो आपका पंखा भी बंद हो जाता, आपका बल्ब भी बंद हो जाता, सही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास यही होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे, ईच अप्लायंस कैन बी टर्न ऑफ और ऑन इंडिपेंडेंटली, सही है। तो नंबर 1 इसका एडवांटेज क्या है? ईच अप्लायंस कैन बी टर्न ऑफ और ऑन इजीली। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। नंबर 2 है हमारे पास, द वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द सेम एज द पावर लाइन। अच्छा, वो बात मैंने अभी की थी कि आपके पास शुरू के बल्ब जल रहे हैं, एंड के बल्ब नहीं जल रहे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास करंट जो है, करंट आपके पास जो है वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज आपके पास सेम रहता है, सही। जब वोल्टेज आपके पास सेम रहता है तो तमाम अप्लायंसेस जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक चल रहे होते हैं। तो आपके पास इसका एडवांटेज क्या हुआ कि सेम वोल्टेज इन ईच अप्लायंस। तो सब अप्लायंसेस में वोल्टेज सेम रहता है, जिसकी वजह से तमाम अप्लायंस जो है वो बिल्कुल सही चल रहे होते हैं आपके पास। तो वोल्टेज आपके पास सेम है अप्लायंस, सही है। अच्छा, तीसरा आपके पास एडवांटेज क्या हुआ इसका?
इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द अदर अप्लायंसेस विल कंटिन्यू टू द फंक्शन। तो अगर आपके पास एक चीज खराब हो भी जाती है तो आपको पास दूसरी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आपके घर में अगर पंखा आपका जल गया या घर में आपके फ्रिज जल गया या आपके मोटर जल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास तमाम जो है वो बल्ब खराब हो जाएंगे या तमाम पंखे काम करना छोड़ देंगे। तो तमाम अपना अपना काम करते रहेंगे, जो चीज़ खराब हुई है सिर्फ वो जलेगी, वो काम करना छोड़ेगी, बाकी तमाम चीज़ें अपनी अपना अपना काम कर रही होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स so all others will work properly। सही है, तो एक खराब हो भी गया तो तमाम जो है वो अपना अपना काम इजीली कर रहे होंगे। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है हमारा, बिकॉज द सर्किट कैन कैरी हायर करंट इट इज लेस सेफर। तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास करंट जो है वो ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपके पास करंट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपके पास कम सेफर होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लेस सेफर बिकॉज ऑफ हायर करंट। तो करंट ज्यादा होगा तो वो चीज आपके लिए कभी भी सेफ नहीं होगी। अच्छा, इसका आखिरी पॉइंट है हमारे पास, इफ 100 ऑफ अप्लायंस और लैंप्स नीड टू बी टर्न ऑफ और ऑन एट द सेम टाइम दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। तो वही बात कि जब हमने ज़्यादातर मस्जिदों में देखा है कि बहुत सारे बल्ब आपके पास जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। सही है, तो अगर आपको बंद करने होते हैं बहुत सारे बल्ब, तो आप हर किसी का अलग अलग जाके बटन जो ऑफ कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारा हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है। सही है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस क्या होती है और उसके फार्मूलाज वगैरह सब समझ आ गए होंगे, डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो आगे ये वीडियो में इंशाल्लाह हम पावर को डिस्कस करेंगे, सही, और पावर डिसिपिटेशन को भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।